राधे कृष्ण दोस्तों, आओ गाय से प्यार करें। आज मैं गौ माता की कथा लेकर आई हूँ। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर बड़ा गुणवान होता है, इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आज हम आपको गौ माता की कथा सुना रहे हैं। गाय की पवित्रता भी दर्शा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। कुछ लोग इससे गाय माता और कुछ लोग गाय माता कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो श्री भगवान कृष्ण को गाय माता से बहुत ही प्रेम था, इसीलिए वो ज़्यादातर समय गायों के बीच व्यतीत करते थे। अलग अलग बात है, आजकल गाय का खाने की वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। इसके लिए बहुत खेद है। हम जानते हैं कि केवल हमारे खेद करने से ये पाप रुकने वाला नहीं है, इसीलिए समझाने से कोई फायदा नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग गाय को वस्तु समझकर सेवन कर रहे हैं वो जल्द ही बंद होगा। भीष्म पितामह ने सुनाई युधिष्ठिर को यह कथा। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी कि बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के झुंड में प्रवेश किया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। गाय ने भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब माता लक्ष्मी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और मेरा सारा जगत मेरी कामना करता है, तुझे भी पाना चाहता है और मैंने दैत्यों को छोड़ दिया है और इसीलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं। इतना ही नहीं, मेरे आश्रम में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि जिसके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती हूँ वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में भी निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद की कथा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। गायों ने क्यों किया माँ लक्ष्मी जी का त्याग। देवी लक्ष्मी ने इन बातों को सुनने के बाद गायों से कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसीलिए कभी कभी भी नहीं कभी कहीं ठहरती नहीं हो। इसके अलावा तुम्हारा बहुत से साथ भी एक सा ही संबंध है, इसीलिए हम तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृपा यानी तुम्हारी आभारी मानती हूँ। गाय के ऐसे वचन कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो। मैं दुर्बल और सती हूँ, अर्थात तुझे पाना आसान नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अंत तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरा अपमान करता हो। यह सब सुनकर गाय ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हूँ, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत ही चंचल है। तुम कहीं भी जम कर नहीं रहती हो, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुकती हो।
इसीलिए अब बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, तो तुम्हें जहाँ जाना है वहीं जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि माँ लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रुकती, बल्कि पूरे संसार में घूमती फिरती हैं। माता लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रही। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गाय, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, और यदि तुमने मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसीलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली हो, पवित्र और सौभाग्य तो है। मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर में किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा कि हे यशवनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए हम तुम्हें अपने गोबर और मूत्र में निवास देती हूँ, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद धन्यवाद मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी कि मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। अवश्य ऐसा ही करूँगी और मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में निवास करूँगी। खुश दायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान सम्मान रखा। इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। इस कथा को पढ़ने के बाद यह जो समझ में आ गया होगा कि गाय का धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कितना महत्व है। यदि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय श्री राधे।